जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तजनों, आज मैं आपको ऐसे भक्त की एक सरल कथा सुना रहा हूं जो भगवान का बड़ा प्रिय। एक सज्जन, संत लोग कहा करते हैं कि एक सज्जन जिसका एक सरल स्वभाव, सरलता पाना बड़ा मुश्किल होता है, और सरलता जिसको मिल गई उसको भगवान अपने चरणों में बास देते हैं, उस पर कृपा बरसाते रहते हैं। एक सज्जन बहुत सरल, बहुत सीधा, लेकिन खाता पीता बहुत था, खाने में मस्त था वो। एक दिन उनके घर वालों ने उसको निकाल दिया कि तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो और खाते पीते बहुत हो, निकल जाओ। वो चला गया। एक संत जी के आश्रम के पास में वो पहुंचा, उस मंदिर के महंत को देखा, मंदिर के महंत को देखा, और महंत जी जो है वो हट्टे कट्टे मस्त, क्योंकि संत होते ही मस्त है। जाकर के दंडवत प्रणाम किया, मन में सोच रहा ये बहुत खाते पीते होंगे, खाने में थोड़ी रुचि ज्यादा थी। इतने में 2-4 चेले और निकल आए, तो वो भी हट्टे कट्टे मोटे, उनको देख करके सोचा ये भी बहुत खाते होंगे। जाकर के गुरुजी के यानी संत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। संत जी ने कहा कि चेला बन जाओ, ये तो अच्छी बात है बेटा, भजन करो, चेला बना लोगे कि क्यों नहीं बनाएंगे। माला दे दी, तुलसी माला दे दी, मंत्र दे दिया और कहा आराम से रहो। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मुझे करना क्या है? करना वरना कुछ नहीं है, केवल आरती होगी सुबह शाम, उसमें खड़े होकर के सम्मिलित होना है, और क्या करना है? बाकी भजन करो और खाओ पियो, मस्त रहो। बोले गुरुजी भोजन कितने समय? बोले दो समय मिलता है, 2 पंगत होती है। बोले 2 पंगत? बोले तुम 4 पंगत खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 4 खाना चाहो, 4 पंगत भोजन करो। अच्छा, मन में सोच रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, करना धरना कुछ है नहीं और खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। समय चलता रहा। एक 8-10 दिन के बाद में अचानक उसने क्या देखा कि आज मंदिर में कुछ बना ही नहीं, मंदिर में कुछ बना नहीं। रसोई घर में गया, वहां बर्तन सब शांत रखे थे, इधर उधर घूमा, कोई कुछ हलचल नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। आखिर गुरुजी के पास पहुंच गया और जाकर के कहा गुरुजी क्या भोजन नहीं बन रहा आज? गुरुजी बोले नहीं, आज कोई भोजन नहीं बन रहा। क्यों गुरुजी, क्या बात है? बात यह एकादशी है और एकादशी का व्रत है, तो सबके लिए? बोले हाँ सबके लिए ही व्यवस्था है, कोई भोजन नहीं करेगा, सबका व्रत है। गुरुजी हमारे लिए भी? बोले हाँ तुम्हारे लिए भी। कल भोजन करेंगे, द्वादशी को, आज व्रत करना है, द्वादशी को प्रसाद ग्रहण करना है, भोजन पाना है। और बेचारा कहने लगा गुरुजी द्वादशी तक अगर हम भूखे रह गए तो हम तो द्वादशी देख भी नहीं पाएंगे महाराज। गुरुजी समझ गए, क्योंकि संत
संत होते ही हैं जो दूसरे के पीड़ा को समझे, वो संत होता है। और वो समझ गए कि बेचारा भूख से परेशान रहता है। बेटा भोजन तो नहीं बनेगा, ये ध्यान कर ले, यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा आश्रम में। अगर तुझे भोजन बनाना है, तू भोजन बना सकता है? बोले हाँ गुरुजी, क्यों नहीं बना सकता। तो बेटा सामग्री ले जा और सामग्री लेकर के देख, वो नदी के किनारे जो वृक्ष है वहां पर जाकर के अलग से बना ले और तू पाले भोजन। 2-2.5 सेर आटा लिया, सामग्री ली, घी, गुड़, नमक, मिर्च, मसाला और आलू वगैरह सब सामग्री लेकर के चला गया। गुरुजी ने चलते समय उसको यह भी कह दिया था कि ऐसा करना बेटे, अब तुम वैष्णव हो गए हो, भोजन तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम नए चेले बने हो तो अब भगवान को भोग लगा करके इस प्रसाद को ग्रहण करना, प्रसाद बुद्धि से इसको ग्रहण करना। बोले ठीक है गुरुजी। पहुंच गया, जाकर के वहां एक वृक्ष के नीचे, वहीं पे जब प्रसाद बना लिया, भोजन बना लिया, अब ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा है भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान को स्मरण करने लगा और बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु नहीं आए, प्रभु नहीं आए तो फिर कहने लगा, आज मनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए तो फिर कहने लगा कि प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, कहीं सेठ साहूकार के यहाँ अगर आप जाते होंगे तो हो सकता है आपको अच्छा पकवान, अच्छा भोजन मिलता होगा, लेकिन यहाँ तो यही प्रसादी है। क्यों? पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, मालपुआ नहीं बने यहाँ पे, बनी न कोई मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए तो हे सज्जनों, उस भक्त ने एक ऐसी बात कह दी जिसमें भगवान रीझ गए। कौन सी बात कही? भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हे प्रभु, अगर आपने इस बार भूल कर दी ना तो ध्यान कर लो, ये भी जो रूखे सूखे भोजन है ना, ये भी मिलने वाले नहीं है आपको। इसलिए आ जाओ,
गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके भोजन करना, इसलिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूं प्रभु आ जाओ और भोजन पाओ। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सोच रहे हो कि मंदिर में अगर कुछ प्रसाद मिल जाए तो वहां कुछ नहीं बना है, वहां से तो हम ही आए महाराज। ओहो बंधुओं, भगवान आ गए, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, तो कौन आए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। पाणो महासायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। सीता समारोह पितवाम भागम। अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी आई हैं, जानकी जी आई हैं। और अब जब दोनों को देखा है तो वो जो भक्त है वो देख रहा है, मन में सोच रहा है गुरुजी ने कहा था कि भगवान एक आएंगे, ये तो दो आ गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा था एक भगवान को भोग लगाना, आप दो आए हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप आओ और प्रसाद पाओ। कर लेंगे, इसी में से कर लेंगे जैसे बनेगी व्यवस्था। भगवान ने प्रसाद पाया। अब भगवान जाने को हुए, भक्त कहने लगा कि प्रभु आप दोनों आए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे से मैं व्यवस्था कर लूंगा। दो आप हैं एक मैं हूं, तो 3 व्यक्तियों की व्यवस्था मैं अगली बार कर लूंगा। लेकिन प्रभु इतना निवेदन है कि थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, इतनी देर मत किया करो। बोले ठीक है आ जाएंगे। और भगवान चले गए। अब इधर में चेला आया, सेवक आया और गुरुजी के पास में गुरुजी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद ऐसे ही आते होंगे, भगवान ऐसे ही आते होंगे। अगली बार जब एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, गुरुजी थोड़ा सा आटा और बढ़वाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी वहां तो 2 भगवान आते हैं, 2 भगवान आते हैं। देखिए सरलता के बारे में बता रहे, इतना सरल ऐसा भक्त, और ये सरलता हमसे बिछड़ गई है, इसलिए व्यक्ति परेशान रहता है। गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी भगवान 2 आते हैं। गुरुजी ने मन में सोचा कि ये शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है 2.5 सेर आटे में इसकी व्यवस्था नहीं बनी है। बोले ठीक है। अपने चेलाओं से और बाकी जो शिष्य थे उनसे कहा कि इसको 1 सेर आटा और बढ़ा दो, इसको 3.5 सेर आटा कर दो। अच्छा ठीक है, और उतनी सामग्री दे दो। 3.5 सेर आटा लेकर के और फिर वही सामग्री मिर्च मसाला नमक गुड़ घी आलू सब सामान लेकर के फिर चला गया। और फिर वहां प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार हुआ। फिर पुकारने लगा अगली एकादशी को, कैसे? प्रभु राम आइए। पहले कह रहा था प्रभु राम आइए थे, लेकिन अब क्या कह रहा है? सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम
भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान तो तुरंत तैयार थे, मानो वो पहले से इंतजार कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट तो हो गए सज्जनों, अब भगवान भी कम कोत भी नहीं है। पहले राम और सीता आए और अब राम बाम दिस जानकी लखन दायनी ओ। राम जी हैं, सीता जी हैं और संग में लखन जी आए हैं, लखन लाल। अब इन तीनों को देखा, बोले महाराज तीन? बोले हाँ क्या हुआ? बोले महाराज एक को बुलाया तो दो आए, और अब दो को बुलाए तो तीन आए। बोले ये कौन है? बोले ये अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई हैं। प्रभु लग तो नहीं रहा है स्वभाव से न स्वरूप से, आपके भाई जैसे नहीं लग रहे। बोले नहीं अपने भाई हैं, ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले नहीं बात ऐसी है, चलो ठीक है जो भी है आपके भाई हैं, आ गए कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाना, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि पूरे खानदान भर का ठेका लिया है? बताओ, अब बताओ। पहले तो आप आए, फिर साथ में आपकी धर्म पत्नी जी आई, अब ये भाई साहब कूद पड़े कहीं से। हे बंधुओं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जानकी जी भी मुस्कुरा रही हैं। लखन जी मन में सोच रहे हैं कि भैया मुझे कहां लेकर के आ गए, लो आते ही ऐसा स्वागत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे प्रसाद पाया और प्रसाद पाके चलने लगे, हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आप जा रहे हैं, आप तीनों आए, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक ही तो बड़े हैं, आगे से मैं व्यवस्था तीन की कर लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बता दो, अगली बार जब आप आए तो मुझे पहले बता दो, जिससे मैं इंतजाम कर लूं कितने लोग आएंगे। प्रभु बोले कि हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। बोले ठीक है। प्रभु चले गए, मंदिर में आया, आश्रम में आया, और गुरुजी से फिर कुछ नहीं कहा कि चलो 2-4 दिन आराम करो। और जैसे ही एकादशी आई, उससे पहले कहा गुरुजी अब तो कुछ आटा ज्यादा बढ़वाना पड़ेगा। बोले क्यों? अरे महाराज वहां तो बहुत भगवान आते हैं। कितने आते? बोले नहीं बहुत आते हैं, कम से कम 7 सेर आटा बढ़ करवाओ हमारे लिए। गुरुजी मन में सोचने लगे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये 7 सेर आटा नहीं खा सकता, ये तो इसको बेचता होगा, इसकी खोज करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, 7 सेर नहीं, इसको 8 सेर आटा दे दो और इतनी ही सामग्री दे दो, दे दो। और लेके चल दिया। लेकिन उधर भगवान को प्रसाद आज इसने नहीं बनाया, आज इसने प्रसाद नहीं बनाया। प्रसाद बनाने से पहले सोचने लगा आज देख लूंगे कितने लोग आएंगे तब प्रसाद बनाऊंगा। तो हे सज्जनों, प्रसाद बनाने से पहले, भोजन बनाने से पहले पुकारने लगा। कैसे? और सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने पुकारा तो जब जंगल में भगत ने कीनी करुण पुकार,
जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब तब क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम तरवार। जैसे इसने पुकारा, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब वहां इकट्ठे हो गए और उन सबको देखा और ये भगत बोला, जय हो महाराज। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए, आज तो आपने हद पार कर दी हैं? लेकिन भगत बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग आए हो, पर आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले भोजन नहीं बनाया? बोले हाँ नहीं बनाया। क्यों? अरे जब मिलना ही नहीं है तो भोजन बनाने से फायदा ही क्या लाभ होगा। ऐसा करो, सामान रखा है, सामग्री उठाओ और अपने आप बनाओ और पाओ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगत बोला, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाबहु अपने, भोजन आप बनाबहु अपने, बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत सुबानी आपुनी। हे प्रभु, हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़िंग हैं। कई बार हमने आपको समझाया, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। अरे तुम नहीं तजत सुबानी आपुनी, हम कहते समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। और महाराज, आज तो आपने हद ही पार कर दी। कैसे? नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। अब नर नारी आए, चलो सीमा ठीक, लेकिन आज तो आप एक बंदर भी संग में लेके आए महाराज। एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन कहने लगा, हमें भोजन नहीं बनाना, बनाइए आप। सज्जनों, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और भगत बोला, हंसने से काम नहीं चलेगा, सामान उठाओ और भोजन बनाओ और पाओ। अब जब देखा तो भगवान कहने लगे, भैया भगत की इच्छा है, भोजन बनाना पड़ेगा, हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई। किसने भार संभाला? भोजन व्यवस्था। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। ये होता है भक्ति में शक्ति। आज उस भक्त क्योंकि सरल स्वभाव, छल कपट कुछ भी नहीं, भगवान रीझ गए और आज उस सेवक के कहने पे पूरा परिवार लग गया भोजन बनाने के लिए। सजनों, भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे। पहुंचते पूछ से आंजनी चौका को, पूछते चांदनी चौका को। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से साफ सफाई करने लगे। ओ पूंछ से आंजनी चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और उधर शत्रुघ्न, चूले इधर और उधर शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी क्या करने लगे? साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संकेत शक्ति का जाते वहां। सजनों, जानकी जी जब वहां विराजी बैठी और जब शक्ति का जब इशारा हो गया, जब संकेत मिला, साधु संत वहां एकत्रित होने लगे। पाके संकेत शक्ति का जाते वहां, अष्ट सिद्धियों नवनिध के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। बनाने लगे। बनाने लगे। बनाने लगे। होने लगे। अब एक तरफ हे सजनों, ये जो भक्त था आंख बंद करके बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे। भगवान बोले, भैया भक्त आंखें खोलो। आंख क्यों नहीं खोल रहे हो? बोले, आंख खोलने से फायदा ही क्या महाराज, जब मिलना ही नहीं है तो हम दूसरे को बनते हुए देख भी नहीं सकते। अरे भैया आंख खोलो, भक्त खोलो आंखें। और जैसे इसने आंखें खोली तो देखा हुआ काफी साधु संत चले आ रहे हैं। मन में सोचने लगा कि थोड़ा बहुत कुछ बचता तो ये नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से वहां गुरुजी का आगमन हो गया। सज्जनों, अब गुरुजी ने देखा, बोले, चेला क्या हुआ, क्या कर रहे हो? बोले, गुरुजी तुम खूब आए, आओ देखो आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए हैं।
अब गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त को दिखाई दे रहे हैं प्रभु और उनका पूरा परिवार, उनके भाई सब, हनुमान जी सब दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा क्या कह रहा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा, तुम दिखाई दे रहे हो, सामान दिखाई दे रहा है। अब मन में सोचने लगा और भगवान की तरफ कहने लगा ये एक और समस्या आ गई, लो हमें दिखाई दे रहे हैं और हमारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं महाराज, हैं बहुत ऊंचे संत हैं, आप उनको भी दिखाई दो, नहीं तो ये हमें झूठा साबित करेंगे, हमें झूठा कहेंगे कि चेला झूठ बोल रहा है। भगवान बोले कि भक्त तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं दिखेंगे। बोले क्यों नहीं दिखेंगे? बोले कि जितना तुम सरल हो तुम्हारे गुरुजी नहीं है। गुरुजी बोले क्या बात है? चेला बोला कि गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि जो तुम सरल हो गुरुजी नहीं है। हे भक्तजनों, गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है बेटे, तेरे भगवान बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया लेकिन सरलता नहीं पाई। और जब ऐसा भाव देखा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। तब कहा है सरल हृदय बन जाएगा, सरल हृदय, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन शो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए कलयुग में केवल उस प्रभु का नाम संकीर्तन ही बतलाया है, तो इसको भी आप उच्च स्वर से और प्रेम से गाएं मिल करके और कहें जैसे उस भक्त की तरह, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी। ओ जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी। जय हो रण बाकुरे हटीले हनुमान की, जय हो रण बाकुरे हटीले हनुमान की। हाँ श्री राम जय